हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात कर रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपके सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होंगे उसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एक पेपर पैटर्न रोल आउट किया है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को समझने में कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो समझना शुरू करते हैं इस पूरे पेपर पैटर्न को। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटीज हैं तो ऐसा मान के चलो कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यही पेपर पैटर्न बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फॉलो होता है। और अगर मुझे मिलता है किसी और यूनिवर्सिटी का पेपर तो वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, अब समझना शुरू करते हैं इस पूरे पेपर पैटर्न को। सबसे पहला हमारा है फॉर्मेट एनईपी 2020। राइट, वो चीज यहाँ पर लिखी है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर हमें पता है, मैक्सिमम मार्क्स 75 क्योंकि जो आपका मिड टर्म होगा वो 20 या फिर 25 मार्क्स का हो सकता है। राइट, 20 मार्क्स का होगा तो 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, अदरवाइज वो पूरा पेपर 25 मार्क्स का होगा। 25 और 75 यानी कि 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर ये रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पेपर 75 का है और वो 25 आपके अलग जो कि कॉलेज के हाथ में होंगे। आगे यहाँ पर लिखा है नोट अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। आपको सारा जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सब अटेम्प्ट करने हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो 20% यहाँ से आपका पेपर बन जाता है, मतलब कि आपके पूरे पेपर का 20% सेक्शन ए में मिल जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर्स है। राइट, अति लघु जिनको हम बोलते हैं। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको वो पांचों ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर कोई आपको चॉइस नहीं मिलती है। तो हर एक वेरी शॉर्ट आंसर आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इन वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कितने, 3 मार्क्स ईच, यानी कि 5 3 15 मार्क्स से ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर्स आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। तो ये जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा इसका जो आप आंसर दोगे वो कम से कम 75 वर्ड्स में होना चाहिए। राइट, एक क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो भी आप उसका आंसर लिखोगे वो कम से कम 75 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, वो ठीक भी होना चाहिए, ऐसी नहीं कि कुछ भी उसमें लिख दिया। राइट, तो 75 वर्ड्स में आप उसको अटेम्प्ट करोगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक वेरी शॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो 5 3 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में देखने को मिल जाएंगे। यहीं से आपका 20% जो पेपर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20% आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 20% आपने ऊपर कंप्लीट कर दिया 5 वेरी शॉर्ट करके, अब फिर से 20% पेपर आपको यहाँ पे खत्म करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए, 6 7 और 8, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। तो यहाँ पर 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। देखो, वेरी शॉर्ट में आपको 75 वर्ड्स में आंसर देना था, यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हिंदी में उन्होंने लिख दी है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना पड़ेगा अपने शॉर्ट क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 में से, तो यहाँ पर भी आपको 15 नंबर मिल जाएंगे जब आप दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल सही से 200 शब्दों में अटेम्प्ट करोगे। राइट, तो 20% पेपर आपका यहाँ से हो गया, 20% आपका पेपर वेरी शॉर्ट से हो गया, यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी अगर हमारे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये एक लास्ट सेक्शन होगा जो कि सेक्शन सी है। यहाँ पर आपका 60% पेपर पूरा रहने वाला है। ठीक है, अगर एक पूरा 100% फुल होता है तो 20% आपने सेक्शन ए में कर दिया, 20% आपने सेक्शन बी में कर दिया। अब बारी आती है 60% की, जिसमें जो मार्क्स का वेरिएज रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है जिनको हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी बोलते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इसमें कोई चॉइस नहीं है। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल बिटवीन 500 to 800 वर्ड्स। तो 15 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं। तो 15 3 45, सेक्शन सी आपका 45 मार्क्स का रहेगा और 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कम से कम 500 से लेके 800 वर्ड्स तक आपको 15 मार्क के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैंडेटरी वो चीज रहती है, वरना आपके यहाँ पर मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाएंगे। ठीक है, सही सही लिखना है बिल्कुल, क्वेश्चन में जो भी आपसे चीज पूछी जाए वही चीज आपको लिखनी है। राइट, कैसे क्या क्या लिखना है वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक पेपर पैटर्न बस आपके साथ मुझे ये डिस्कस करना था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आपके ये काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा आपके क्वेश्चन पेपर को समझने में। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन सी आपका 45 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 15 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर कोई भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी। 15 3 45, राइट, 45 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वहां पर 7.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। उसके बाद सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 5 3 15, यहाँ पर भी आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। तो 15 15 और 45, यानी कि ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके 75 मार्क्स के।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी थोड़ी देर बाद, तो उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो से ये सब चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तो उस वीडियो को मिस मत करना, जरूर देखना। और इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।